एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। अच्छा, पहला हमारा जो सा क्वेश्चन है ना, वही वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो से क्या हुआ है, जो से कंट्रीज़ है ना मेन सारों का तो नहीं खैर याद होता है, उनके कैपिटल्स आपको पता होना चाहिए। 3-4 तो ख़ास तौर पे ना, पाकिस्तान का तो सबको पता ही है। पाकिस्तान का कौन सा है? इस्लामाबाद। इंडिया का कौन सा है? हैं? अच्छा, और चाइना का? बीजिंग। और अमेरिका का? वाशिंगटन। ठीक हो गया। ये मेन ख़ास तौर पे ये 4 तो आपको पता होने चाहिए, लिख लें जल्दी से। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, जिसको उर्दू में आप दारुल खिलाफा बोलते हो, ठीक है ना, ये होते हैं। इंडिया का कौन सा है? दिल्ली है। चाइना का बीजिंग है। और अमेरिका का वाशिंगटन है। कर दूँ रेस? बाकी भी जो 7 आपके लगते हैं ना, अफ़गानिस्तान वगैरह इस तरह के, उनका भी देख लेना। अच्छा, आगे चले। लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान का कौन सा है? हैं? बताओ जल्दी से, कौन सा है? तरबेला। अच्छा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये डैम है। पानी को रिज़र्व करने के वाले से सबसे ज़्यादा पानी इसमें रिज़र्व होता है, ठीक है ना। और ये इसने सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो एक्वायर की है, मतलब जो ज़मीनी हिस्से पे बना हुआ है ना। चाइना के आप देखेंगे ना डैम, वो उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किए थे सारे, कुदरती समझ लो कि ज़मीन ज़्यादा इसके पास है। अच्छा, बना कहाँ पे हुआ है ये? इंडस रिवर के ऊपर, रिवर इंडस, ठीक है, रिवर इंडस पर ये बना हुआ है। और उसके अलावा छोटा सा कस्बा है जो स्मॉल टाउन, ये टाउन का नाम है, ये क्या नाम है? तरबेला। ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरिपुर। ठीक हो गया, समझ गए हो? हरिपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एक छोटा कस्बा है जिसका नाम तरबेला है, ठीक है। इंडस जो है ना वो रिवर इंडस के ऊपर बना हुआ है ये। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है रेजरवायर कैपेसिटी के वाले से। ठीक है, ये रेज कर दूं? ये इंटरव्यू के वाले से इतना काफ़ी होता है। अगर तो एमसीक्यू उसकी कर रहे हो फिर तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा, चाइना का सबसे बड़ा कौन सा, वो सारे देखने पड़ेंगे। फिर ये मैं सिर्फ आपको मेन इंटरव्यू के वाले से बता रहा हूँ, उसमें फिर ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, यूपीएस का मतलब क्या है? आजकल तो वैसे लाइट भरी जाती है, पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछे, सारे सवाल इंटरव्यू में पूछे हुए हैं। हाँ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UNINTERRUPTILE। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इंटरव्यू में पूछा है। हाँ जी, ठीक हो गया। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी पूछा इंटरव्यू में, लोहाड़ी जान वाली बस नहीं। अच्छा जी, चेयरमैन सेनेट, वो फिर मजीद डिटेल में चला जाता है ना, वो एमसीक्यू उसके वाले से होता है, इसमें इतना काफ़ी होता है। कौन है भाई?
अच्छा इससे पहले कौन था? यही था, दोबारा बन गया था। ये दोबारा बना है ना? हाँ ये दोबारा बन गया है चेयरमैन। कहाँ गया? सादिक संजरानी। संजरानी है ना? हाँ सादिक संजरानी। अच्छा डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये पूरा उदी कर लेना, टाइम बच जाता है इस तरह। ये है जी मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। हाँ जी मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, ठीक है। अभी जो रिसेंटली देगा इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें तो सारे यही चलेंगे, बाकी जिसका साल बाद इंटरव्यू है 6 महीने बाद है वो करंट चेक कर ले, ठीक है ना। ये चीज़ें तो सेम रहती हैं, ये तो चीज़ चेंज नहीं होती। जो ये नाम वाले होते हैं ना, ये आपने इंटरव्यू से पहले हमेशा वेरीफाई करके रहना है, अगर चेंज हो गया पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ओके है, आगे चले। अच्छा आगे भाई, सबसे पहला मुग़ल किंग कौन था? कौन था भाई? हाँ जी TIN कर लो इसको, ठीक हो गया। ज़हीरुद्दीन बाबर था। और सबसे आखिरी कौन था? लास्ट जो था बहादुर शाह जफर। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरव्यू में पूछा उसने बच्चे से, बताए। हाँ ये भी ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत है, मैंने इसकी दो निकाली छोटी छोटी, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इंटरनेट पे वो गूगल पे चेक करोगे बेशुमार आ जाती है, ठीक है। अगर बिल्कुल शॉर्ट करना, फिर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। और दूसरी इसकी है अ ग्लोबल कंप्यूटर, ये याद कर लेनी है आपने, नेटवर्क प्रोवाइडिंग बता देता हूँ बोल के, बाद में ठहर जाओ। फिर IT शॉर्ट हैंड में लिख दूँ? फैसिलिटी। अच्छा जी, आ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक हो गया, ग्लोबल पूरी दुनिया के लेवल पे, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन, एक ही नहीं। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक हो गया, कम्युनिकेशन के भी आपके काम आता है, इंफॉर्मेशन कोई आपने तलाश करनी हो तो उसके भी ये काम आता है नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक हो गया। दो हमने देखनी है, अब एक अगर बिल्कुल शॉर्ट सी बतानी है तो नेट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक हो गया। और दूसरा अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। कर दूँ रेज? अच्छा जी, व्हाट इज़ गूगल?
ठीक हो गया, सर्च इंजन है। भी देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूँ पूरी, वो भी लिख। वैसे ये सर्च इंजन है, एक शॉर्ट सा अगर आपने बताना है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ गूगल इज़ टू यूज़ द गूगल सर्च इंजन, इसको यूज़ करता है। ठीक है, किसके लिए? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, अबाउट समवन या समथिंग। ठीक हो गया, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ हाँ WWW इसको शॉर्ट बोलते हैं। ओ वाली डब्ल्यू कुश्ती वाली नहीं, WWW ठीक है, समझ आ गई है। बेसिकली सर्च इंजन है ये। कर दूँ रेज? ये सारे सवाल इंटरव्यू में पूछे हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे अच्छे तरीके से याद करने हैं। नहीं, मुझे, मैं उनका रिश्तेदार लगता है, तुमने ऐसे ही रख लिया। उन्होंने कहा आप नीलम के टीचर हैं, आपको नहीं आपसे इंटरव्यू भी लेना। व्हाट इज ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाय, ये याद कर लेनी है आपने डेफिनेशंस, और हाली रट्टा नहीं लगाना, समझ के करनी है जो आपको समझा रहा हूँ। डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज, ये बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, ई मेल का मतलब ई से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और आगे मेल आया था। ठीक है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल का मतलब है। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रॉनिक मेल है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड, एक तरीका है, ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मैसेजेस की एक्सचेंज, तबादला, बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान, यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ हो रही होगी तो इसकी सेंस में आएगा, क्योंकि उसका मतलब ही ई का मतलब ही ये है। ठीक है, समझ आ गई है? लिख ली है? याद करनी है लेकिन समझ के करनी है, कहीं वैसे ही वर्ड टू वर्ड हटा लगाया वो पूछे तो आपको उसको एक्सप्लेन ही ना करना है। व्हाट इज एंड्रॉइड, यह भी पूछा है। एंड्रॉइड,
several smartphone tablets। ठीक हो गया। एंड्रॉइड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेट करता है, जो चलाता है चीज़ को, ठीक है ना। आपने देखा होगा नोकिया में ये नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, ठीक है ना। उसका आपने देखा लेआउट ही सारा चेंज होता है, उसके सारे सॉफ्टवेयर भी चलाने का सारा सब कुछ डिफरेंट है उसका, क्योंकि उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 करें और तरीके से चल रहा था कंप्यूटर, विंडो 7 सबका लेआउट वगैरह चीज़ें चेंज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला जो होता है, जो चला रहा होता है पूरे मोबाइल को। एंड्रॉइड इज़ आ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइलों का है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो कंप्यूटर में कभी सुना है एंड्रॉइड विंडो ये यही बताना चाह रहा हूँ, फ़र्क है। ये मोबाइलों का है सिर्फ, ठीक है। डिवेलप्ड बाय गूगल, गूगल ने इसको डेवलप किया, ठीक है। इट इज़ यूज्ड बाय सेवरल स्मार्टफोन्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं, और टैबलेट्स वाले भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? वो भी लबना बेगा कह रहा है बाबा। वो MCQ मेरा सब्जेक्ट नहीं ना है। MCQ वाले टीचर से ही बता सकते हैं। ये तो मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से थोड़ा जो अहम है वो बता रहा हूँ। वो जीके का लाता है, ये भी जनरल नॉलेज है, लेकिन ये इंटरव्यू के वाले मतलब कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू तक है बस थोड़ा सा। वैसे तो जीके में जाओ तो वो तो फिर बहुत ही चीज़ें हैं, वो तो एक MCQ के 20 MCQ बन जाते हैं। समुंदर है ये, गोता लगा के भी आया हुआ है। अच्छा, अक्सर ये इंटरव्यू में सवाल किया रहता है, आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर वो आपसे कहेगा जी हाँ जी ये बताओ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हर एक को अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये आपने अपने अपने नाम का देख लेना, ठीक है। मैनू नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ ना आया देख लेना अपना अपना, ठीक है ना। हर बच्चा अपना अपना नाम देख ले, अपने नाम का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। ये था आज का लेक्चर। लास्ट में बस आपको इतना ही कहूँगा कि लोगों की ना टो में ना रहा करें। हमारे मुआशरे में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, हम कोशिश करते हैं हर एक की टो में रहते हैं कि इसकी कोई ना कोई मुझे बुराई पता लगे और मैं उसको आगे बयान कर दूँ। अगर आपने ऐसे किया तो अल्लाह ताला आपके सारे आमाल ज़ाया कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा ना एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वो भी कच्ची कच्ची कब्र थी, ताज़ा कब्र बनी थी अभी बिल्कुल। तो आपने पूछा सहाबा से कि ये किसकी कब्र है, तो सहाबा ने बताया कि ये कोई नेक खतून थी जिसकी ये कब्र है। आपने फरमाया इसके ऊपर तो अजाब हो रहा है। आपने कहा जाओ और जाके पता करके आओ सही तरह कि ये औरत क्या करती थी। तो जब पता किया गया ना तो बताया गया कि ये लोगों की टो में रहती थी, उनकी जो है वो बुराइयां तलाश करती थी, फिर ग़ीबत चुगली सारा कुछ आगे बयान करती थी। तो बताने का मकसद ये है कि वो देखें नेक खतून थी ना, वो पूरे शहर में मशहूर थी कि नेक खतून है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सारे अमाल ज़ाया कर दिए, उसकी कब्र पे अजाब हो रहा था इसी वजह से। तो कभी भी किसी की बुराई ना करें, पता चल भी जाए तो अपने तक रखें। जो शख्स किसी के ऊपर किसी के ऐबों के ऊपर पर्दा डालता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों पे पर्दा डालता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।